हरे कृष्णा। आज की वीडियो बहुत विशेष है। कार्तिक मास आने वाली है। कार्तिक मास के संबंध में सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कार्तिक के महीना कब से शुरू हो, कब समाप्त हो रही है, कार्तिक मास के महत्व क्या हैं और क्या हमें ज़रूरी कुछ नियम हमें ज़रूर कर लेने चाहिए। तो कार्तिक महीना सबसे पहले देखते हैं शुरू कब से हो रहा है। और 18 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा शुक्रवार, और यह है अश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन ये, और समाप्त हो रहे हैं 15 अक्टूबर 2024 दिन फिर से रहेगा शुक्रवार। और यह है कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली। तो ये जो दो पूर्णिमा आता है, अश्विन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, ये दो पूर्णिमा के बीच में पड़ने वाली जो महीना है कार्तिक मास भगवान श्री विष्णु श्री नारायण को बहुत ही प्रिय है। इस समय कार्तिक स्नान जो ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं, तुलसी मैया को जल चढ़ा देते हैं, दीपदान करते हैं, सच मानो पूरे साल भर की पुण्य फल एक महीने में मिल जाती है। इसी महीने में बहुत सारे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, जैसे कि करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ डाला, अक्षय नवमी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्थी, चतुर्मास के व्रत की समापन भी होता है इस समय, और देव दीपावली जैसे बड़े बड़े त्यौहार इस महीने में आता है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर भगवान श्री विष्णु नारायण का ही एक नाम है और उनको यह महीना बहुत प्रिय होता है। स्नान दान, जप तप, भजन कीर्तन, व्रत, दीपदान, तुलसी पूजन, हवन करना, घर पर आकाश दीप विशेष महत्व हैं। लास्ट के 5 दिन, कार्तिक महीने के 5 दिन पंचवीकु के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पंचवीकु के व्रत रखा जाता है, पंचवीकु दीपदान किया जाता है और पंचवीकु की कहानियाँ भी सुनी जाती है। और यह 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरे कार्तिक महीने में भी अगर आपने कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो लास्ट के 5 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इतनी पहले से इसलिए बता दे रही हूँ ताकि पूरे कार्तिक महीने में आप यूं ही ना जाने दें, कुछ ना कुछ अपने काम पे ज़रूर लगा लें। भगवान को ये महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो हमें इस महीने में कुछ ना कुछ पुण्य ज़रूर कर लेनी चाहिए। कार्तिक महीने में कार्तिक महत्व कथा सुनना जाता है, कहानियाँ सुना जाता है। तो आप कार्तिक की कहानी, तुलसी जी की आरती, तुलसी जी की कहानी, ये सारे चीज़ें सुबह सुन सकते हैं। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है तो दिन में आप कभी भी सुन सकते हैं। कार्तिक महीने में कौन सा नियम है, हमें उसका पालन ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए ठंडे जल से। स्नान का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। कार्तिक स्नान, इन सभी नियमों के बारे में विस्तारित रूप से आप लोगों से बात करूंगी। पहले हम नियम सुन लेते हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दूसरा है तुलसी पूजन, तीसरा हरि जागरण, चौथा दीपदान, पांचवा उद्यापन, और इसके अलावा 2 और नियम हैं जो आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना तथा जल चढ़ाना और गौ दान करना। तो यह 7 ऐसे कर्म हैं जो हमें करना चाहिए। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे सुबह सुबह स्नान तो नदी में, जलाशय में, किसी भी नदी के सरोवर में, वहाँ पर जाकर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप नहीं कर पाते हैं, आज की डेट में बहुत लोग नदी सरोवर सुबह सुबह नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप क्या करें कि अपने घर के जो आपका शुद्ध जल होता है उसी में आप चाहें तो तेल डालकर, गंगा जल डालकर मिश्रित जल से स्नान कर लें। इससे भी जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो इसे भी कार्तिक स्नान ही माना जाता है। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कार्तिक माह में
साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। केवल नरक चतुर्थी के दिन और भूत चतुर्थी के दिन तेल लगाने का नियम है। जो कार्तिक स्नान करते हैं बस उन्हें ही तेल साबुन नहीं लगाना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो क्योंकि ठंडे का मौसम रहता है, तो आप गुनगुने पानी से भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा मतलब उसका माना ही नहीं है, लेकिन ठंडे पानी से ज़्यादा उसका महत्व माना जाता है। स्नान के बाद आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद तुलसी पूजन करें। तुलसी पूजन में जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, थोड़ी भी भोग लगाएं। कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं, आपके पास जो भी उसमें है, फल है, मिश्री है, कुछ नहीं है, चीनी है, तो भी आप उसमें भोग लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट तुलसी मैया में भोग नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी बर्तन में ही भोग लगाना चाहिए। कभी किसी को खाना देते हैं तो किसी बर्तन में ही देना चाहिए। इसके बाद कार्तिक की कहानियाँ सुनी जाती है, आप सुन सकते हैं। भजन कथा भी सुनना चाहिए। कार्तिक महीने में आंवला, केला, पीपल भी इस समय पूजे जाते हैं। अगर आप इन सब का भी पूजन करना चाहते हैं तो पहले दिन से ही इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद आप अपने मंदिर में भगवान श्री हरि, विष्णु, लड्डू गोपाल विराजित हैं, शालिग्राम अगर आपके विराजित हैं, तो आप इन सब की पूजा सेवा कर सकते हैं। आपके घर में जो भी देवी देवता हैं सबकी पूजा कर लीजिए। कार्तिक महीने की हरि जागरण तथा जप तप कहानी सुनना, कथा सुनना, माला जप करना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो लास्ट के जो 5 दिन हैं, मैंने आपको कहा कि यह पंच भिक्षु के नाम से जाना जाता है। इस 5 दिन में कथा सुनना, दीपदान करना, व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं हम चौथा नियम यानी कि दीपदान पे। दीपदान डेली हमें तुलसी के सामने करना चाहिए, भगवान विष्णु के सामने दीपदान करना चाहिए। तुलसी जी को आप घर पर ही विशेष स्थान में रखकर, यानी कि आप अपने घर के किसी मंदिर के जगह पे भी रख के आप पूजन कर सकते हैं। फिर उनको फेरी लगाना चाहिए, यानी कि भांवर देना चाहिए। रोज़ तुलसी मैया की कथा पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तुलसी मैया का जप कर सकते हैं। कार्तिक की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही पूरे फलदायी होता है। तुलसी मैया जिस घर में पूजी जाती हैं उस घर में रोग आदि व्याधि सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। और पितरों के नाम से भी दीपदान किया जाता है। शाम के समय किसी भी खुली जगह पे आप, मतलब कि घर के बाहर आप दक्षिण के तरफ मुँह करके आप पितृ दीपदान भी कर सकते हैं। इससे पितृ तृप्त होते हैं। और एक आकाश दीपदान भी किया जाता है। अपने छत पर या कहीं भी खुली आसमान के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं, आकाश दीपदान कर सकते हैं। अब 5वां नियम क्या है? उद्यापन। उद्यापन करते हैं, किसी भी व्रत का नियम लेते हैं तो उद्यापन का भी नियम होता है। तो उद्यापन लास्ट के दिनों में किया जाता है। देखो, कोई एकादशी से लेकर एकादशी तक कार्तिक के व्रत रखते हैं, वह तुलसी विवाह के दिन उद्यापन करते हैं। और कोई पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा का कार्तिक व्रत रखते हैं, तो वह कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली के दिन उद्यापन करते हैं। उद्यापन के दिन आपको ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। संभव हो तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो होते हैं पति पत्नी, उन दोनों जोड़ी का भी आप भोजन करवा सकते हैं भी संभव हो तो। और उनके अपने संभव अनुसार आप उन्हें दान भी कर सकते हैं। और आप ठंडे के हिसाब से भी दान कर सकते हैं। जैसे कि ठंडे का मौसम होता है तो कंबल, जूते, जो भी ठंडी के मौसम में आप पहनना चाहते हैं, जो भी यूज होता है, आप वो भी कर सकते हैं। और गौ सेवा दान भी कर सकते हैं। संकल्प लेकर आप उद्यापन कर लीजिए। मेरा कार्तिक का महीना संपूर्ण हुआ, आज मैं उद्यापन कर रही हूँ। ये वो नियम है जो अपने लास्ट में ज़रूर करनी चाहिए। हम जान लेते हैं हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कार्तिक के पूरे महीने में हमें तेल नहीं लगाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मंदिरा सेवन नहीं करना चाहिए, कलश कलेह, गाली चुगली, हमें निंदा, इन सब चीज़ों से, झूठ, असत्य, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमें मसूर की दाल, उड़द की दाल भी नहीं खानी चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए। तेल के बदले में घी का प्रयोग करना चाहिए। वो घी नहीं है तो मूंगफली का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। भूमि पर शयन करना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। कम बोलने से मुंह से बुरा शब्द नहीं निकलेगा और आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा और ब्रह्मचर्य का
पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो ये रही कार्तिक मास की संपूर्ण नियम विधि क्या है, क्या करें क्या ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।